उसके भाई ने चक्कू मारा है, उसकी बहन ने गला दबाया है और उसने इन तीनों चारों ने मिलके मारा और दो विवाद के पीछे ही मारा है। हाँ, उनके सगे भाइयों ने मिलकर, सब भाभी भाई सगे भतीजे। बेटे ने फोन करा, यहाँ पे मम्मी लड़ाई हो रही है और तुम आ जाओ, पापा के चक्कू को मार दिया है। और एक साहिल और मनीष और अंगूरी मतलब फरार है। ये मकान या तो सील किया जाए और जिसने उन्हें मारा है उसे सजा मिले, उसे मौत की सजा मिले, उसे फांसी मिले, ये सब इनकी मांग है। रक्षाबंधन से हो रहा था, ये लड़ाई कर रहे थे ये लोग, फिर ये चले गए थे मेरे घर, फिर घर पे चले गए, फिर ये आए तो फिर मेरी जेठानी ने उन्हें मारा, तो फिर शाम को फिर चले गए ये घर पर के। मेरी बहन से बोलने लगी, कविता तू चल, क्या नाम है, मेरे को मार रहे हैं वो लोग। तो अभी दीपक को पुलिस लेकर गई है, पुलिस यहाँ कार्रवाई कर रही थी। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार और मैं हूं आपके साथ तापुर सरकार। इस वक्त मैं मौजूद हूं सुंदर नगरी में, जहां एक छोटी सी डांट जो एक भतीजी को लगा दी गई, उसकी वजह से भतीजे ने अपने ही चाचा को मौत के घाट उतार दिया। क्या यही कारण है इस मौत का? इसकी असल जानकारी के लिए मैं आज सुंदर नगरी में मौजूद हूँ। मैं उनके घर के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मैं सीधा सवाल उनकी वाइफ से करना चाहूंगी कि क्या ये कारण असल में यही कारण है कि भतीजी को डांट लगाई है, इस वजह से मौत हुई है उनकी? हाँ, वो बैठी हुई थी सीढ़ियों पर, उन्हें हटा रहे थे, वो नहीं हटी और मकान के लिए हाँ, इस वजह से मकान के पीछे लड़ाई चल रही थी इन लोगों की। मकान के पीछे लड़ाई चल रही थी, मतलब जमीनी विवाद भी है कहीं ना कहीं। हाँ, कहीं ना कहीं जमीनी विवाद के पीछे ही मारा है। हाँ, उनके सगे भाइयों ने मिलकर, सब भाभी भाई सगे भतीजे और जो बता रहे हैं पड़ोसी जिन्होंने मारा है, रिश्तेदार के हम कहीं दूर के कोई भतीजे लगते हैं उन्होंने। आप क्या लगती हैं उनकी? मैं उनकी साली हूँ, ये मेरी बहन है। आप उनकी वाइफ हैं। नाम क्या है और मेरा? आपके पति का नाम क्या है? पन्नालाल। और आपका? आरती। कितनी उम्र थी आपके पति की? 48 साल के आपके पति थे। क्या कहा गया था ऐसा आपकी भतीजे जो हैं उनको क्या कहा गया था जिस वजह से उसने अपने भाई को फोन किया और जो सारी जानकारी दी उसके बाद ये हमला किया गया सीधा? ये तो मुझे पता नहीं, मैं तो काम पर थी। मेरे बेटे ने फोन करा, यहाँ पे मम्मी लड़ाई हो रही है और तुम आ जाओ, पापा के चक्कू को मार दिया है। कहाँ पे कहाँ पे हुआ था ये? अंदर हुआ था, कमरे में। घर के अंदर हुआ था। किस वक्त का ये हादसा? 7:30 बजे शाम। 7:30 बजे शाम के वक्त। पुलिस किस वक्त पहुंची थी? पुलिस आ गई थी, टाइम पर आ गई थी पुलिस। क्या बोला गया है पुलिस वालों ने? आप क्या कार्रवाई क्या की है? बंद अभी पकड़ रखा है, सबको पूछताछ चल रही है। कितने लोग पकड़े गए हैं इस वक्त? अभी तो एक पकड़ा गया है, आकाश, जिसने चक्कू मारा था, जिसने गला दबाया लड़की, वो जिसने मारपीट करी, वो सारे थाने में बैठे हैं लेकिन पकड़ा नहीं है अभी पकड़ा नहीं है उन्हें। और एक साहिल और मनीष और अंगूरी मतलब फरार है। क्या लगता है ये जो हुआ है ये एक प्लान के मुताबिक? प्लान ही करा होता है, बनाया हुआ था। रक्षाबंधन से हो रहा था, ये लड़ाई कर रहे थे ये लोग, फिर ये चले गए थे मेरे घर, फिर घर पे चले गए, फिर ये आए तो फिर मेरी जेठानी ने उन्हें मारा, तो फिर शाम को फिर चले गए ये घर पर के। मेरी बहन से बोलने लगी, कविता तू चल, क्या नाम है, मेरे को मार रहे हैं वो लोग। तो फिर ये कहने लगी कि मेरी बहन दीदी को आ जाए तो फिर चलेंगे। तो फिर उसने कहा कि नहीं तू ऐसा कर, तो ये कहने लगी बर्तन धो लो, फिर मैं चल रही हूँ। तो फिर इसने कहा, तो वो माने नहीं, तो अपने बच्चों को लेकर आ गए, दोनों बेटों को लेकर आ गए। फिर मेरे लड़के को भी मारा, बड़े वाले को, और मतलब दोनों को ही मारा। उसके भी चक्कू, लड़के के भी हाथ में चक्कू लगे, को मार हाथ में लग रही है, गले पे लगी उसके भी, और घुसे मारे, डंडे मारे। उस वक्त आप घर पर नहीं थे? मैं नहीं थी, मेरे को फोन करके बुलाया गया। क्या करते हैं आपके पति? क्या काम करते हैं? पेंट वगैरह करते थे, बताएगा। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। आपके बड़े वाले लड़के का नाम क्या है जिसको मारा? अजय। उसको मारा, अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की इसके लेकर के? कर रहे हैं। क्या आश्वासन दिया पुलिस ने? यही कह रहे हैं, कर रहे हैं। अभी एक कोई पकड़ा, अब देखो आगे क्या करते हैं। कौन सा दिन था जिस वक्त ये हादसा हुआ? सोमवार। हाँ, सोमवार से आज ना भी करके 2-3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी सिर्फ आश्वासन पे ही आते हैं। क्या करें, हम हमें बोल देते हैं, अंदर तक हमसे बात नहीं कर रहे ढंग से, बस खाली बेटे से ही बात करते हैं, हमें भी अंदर नहीं बुलाते।
बस उसी को बुलाते हैं, उसी को बोल रहे हैं। बस उसी को ही बुला रहे हैं और सिर्फ उसी से बात कर रहे हैं। आपकी कोई सुनवाई नहीं करी गई अभी तक? अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं रहते हैं आपके भतीजे और ये हाँ, सामने गली में आपके सगे भतीजे हैं वो? जो नहीं, हाँ, सही वो सगे भी हैं और दूर के रिश्ते के भी हैं। मतलब कैसा रिश्ता है? जो एक विनोद, कमलेश, साहिल, ये सगे हैं इनके, जिन लोगों ने जिनकी मकान का विवाद चल रहा है, जिनकी वजह से लड़ाई हुई थी। और जो लड़की बता रहे हैं कि जिसकी वजह से मतलब यहाँ पे जो बैठी थी वो सामने रहते हैं। उसके भाई ने चक्कू मारा है, उसकी बहन ने गला दबाया है और उसने इन तीनों चारों ने मिलके मारा। और दो फरार हैं, एक इनकी खुद की जेठानी का लड़का, एक उसका भाई जिसने चक्कू मारा है। फरार है। हाँ, ये इस घर का विवाद आखिरकार क्या है? ये विवाद किस वजह से? इसका बंटवारा होना मतलब फैसला होना था कल, फैसले का भी इंतजार नहीं करा इन लोगों ने। आने वाला कल? हाँ, कल जो को? गया है। अच्छा, हाँ ये इस हाँ। तो आपका ही घर का जो है फैसला बंटवारे का होना था। फैसला होना था, हाँ। उससे पहले ही उन्होंने हाँ, उससे पहले मार दिया। सोची समझी एक हाँ, साजिश। साजिश है ये। मैं घर दिखाना चाहूंगी। ये घर है जिसका बंटवारा होना था, बंटवारा हुआ नहीं है अभी, लेकिन बंटवारे से एक दिन पहले ही इनके हस्बैंड को मार दिया गया। और ये पूरी इनका आरोप है कि ये पूरी एक प्लानिंग के तहत ये किया गया है। क्या मांग है आपकी? इंसाफ मिलना चाहिए मुझे। इंसाफ मिले। बेचारी 2 बच्चों को कैसे पालेंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, अकेली क्या करेंगी ये? कितनी उम्र है आपके बच्चे? एक 18 साल का है, एक 9 साल का है। 9 साल। हाँ, ये आप यहीं रहती हैं? नहीं, मैं अपनी नंदनगरी रहती हूँ। आस पास ही रहते हैं? हाँ, ये घरों में काम करती हैं, वो करते थे बेचारे, वो चले गए, क्या करेंगी अकेली बताओ। और यहाँ इन्हें खतरा नहीं है, इनके बच्चों को नहीं है। जब इनके पति को मार सकते हैं, वाली बकरी आई थी, अभी भी रात में गालियाँ बकरी थी। कौन आपको ऐसा कह के गया अभी? रात में इनकी जेठानी और जेठानी की लड़की और वो लोग भी। हाँ, रात को बहुत गालियाँ बकरी थी, ये भी तो थी, इनको भी बकरी थी। क्या कहना चाहोगी? क्या आपकी मांग है? कैसे इंसाफ आप चाहती हो? फांसी हो उनको और पकड़ा जाए, मतलब छोड़े ना इन्हें। अगर इन्हें छोड़ दिया ना फिर ये और छोड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये हर किसी से लड़ते हैं, हमारे नहीं, हर किसी से। आप यहाँ पे किसी से ही पूछ लो, उनका कैरेक्टर ये है, वो सबसे भिड़ते हैं, सबको मारना, पीटना, लड़ना, गालियाँ देना, इन लोगों का काम ही यही है। कब से लड़ाई हो रही थी जमीनी विवाद को लेकर? ये तो इनकी सालों से लड़ाई चल रही है, काफी साल हो गए। काफी सालों से लड़ाई चल रही है, लेकिन जो अब फैसला होना था वो कल होना था। हाँ। लेकिन उससे पहले ही आपस में 4 रिश्तेदारी भी ये होता कि मतलब सबको बुला के हम तुम्हारा फैसला कर देंगे। क्या लग रहा था फैसले में? क्या आपके या फेवर में था या उनके? नहीं, फेवर में किसी के नहीं था, आधा होता। वो तो 2 भाई हैं तो अलग ही अलग दोनों को मिलता, लेकिन उससे पहले पता नहीं क्या समझ में नहीं आया क्यों करा। इस वक्त मैं उनके घर के बाहर मौजूद हूँ। अभी फिलहाल यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, पुलिस वाले आ चुके हैं और जिसने अपने चाचा को मारा है वो इस वक्त यहाँ मौजूद है। पुलिस वाले पूरी जांच कर रहे हैं, लेकिन आस पड़ोस के लोग अभी बोलने को तैयार नहीं है। क्या कहना चाहोगी? आस पड़ोस के लोग बोलने को तैयार नहीं है, क्या कहना चाहोगी? क्या कहें, हम क्या कह सकते हैं? आज हमारे साथ है, कल इन लोगों के साथ है। सब तमाशा देख रहे हैं, गलत है। जैसे पता नहीं सबको खा जाएंगे। हम तो दूर रहते हैं। क्या कह रहे हो? यार खा थोड़ी जाएंगे, कोई बोलो तो सही। बोलेंगे जो जाए तो बोलना चाहिए। क्या मांगे आपकी? क्या मांगे? हमारा यही है भाई, इंसाफ चाहिए हमें तो। ये मकान या तो इस मकान को सील करो, इसके पीछे लड़ाई हुई है बस, या फिर इनको बंद करो सबको। इनका कहना है एक जमीनी विवाद के पीछे एक चाचा की हत्या हुई है। ये मकान या तो सील किया जाए और जिसने उन्हें मारा है उसे सजा मिले, उसे मौत की सजा मिले, उसे फांसी मिले। ये सब इनकी मांग है। इस वक्त में उसके भतीजे जिन्होंने अपने ही चाचा का कत्ल किया, जिसका नाम दीपक बताया जा रहा है, उसके घर के सामने मौजूद हूँ और अभी दीपक को पुलिस लेकर गई है। पुलिस यहाँ कार्रवाई कर रही थी। उसका घर आपको दिखा दूँ, ये घर है जिसके अंदर दीपक से अभी पूछताछ जारी थी और परिवार वालों का कहना है कि जमीनी विवाद को लेकर के ये हुआ है। पुलिस के मुताबिक है कि भतीजी को डांट लगाई है, इस वजह से उसने अपने चाचा को मौत के घाट उतारा है। आप असल वजह क्या है
ये सिर्फ चाचा या उसके भतीजे या भतीजी को ही पता है और जिसने उन्हें मारा है उन्हें ही पता है। आपको बता दूं कि इस वक्त सिर्फ एक ही आरोपी पकड़ा गया है और अभी जो इसमें शामिल है उन्हें नहीं पकड़ा गया है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। लगातार इस खबर से रिलेटेड और भी अपडेट देने के लिए मैं आपको फिर जुड़ूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।